गुड मॉर्निंग दोस्तों, डाल्टनगंज के वीलॉग्स टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। और आज के टॉक शो में हम बात करने वाले हैं सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी केस की। जी हाँ, पूरे भारत की नज़रें इस केस पर टिकी हुई हैं और इस केस से जुड़ी काफ़ी रोचक बातें और अनसुनी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे सोनम रघुवंशी के दिमाग में आया ये सब करने का और अंत तक क्या हुआ। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ और चलिए जानते हैं इस केस के बारे में कुछ अनसुनी बातें। सोनम राजा से कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। एक्चुअली में वो अपने ही फैक्ट्री में काम करने वाले प्लाईवुड फैक्ट्री में 5 साल छोटे अपने राज से मोहब्बत में पड़ी हुई थी, उसके इश्क में पड़ी हुई थी और दोनों ने मिलकर एक बहुत ही शातिर प्लान बनाया था। राज की ये जिद थी सोनम से कि तुम अपने पापा से कह दो कि मुझे शादी करनी है तो सिर्फ राज से करनी है। बट सोनम ने कहा कि नहीं, मेरे पापा अभी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, हार्ट पेशेंट हैं, इसलिए मैं उनको ये नहीं कह सकती। एक बार मुझे शादी कर लेने दो राजा से, उसके बाद मैं राजा को मार दूंगी, जिससे मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। यानी वो मुझे एक विधवा के तौर पे देखेंगे तो मेरी शादी किसी से भी करने के लिए राजी हो जाएंगे। इस पर राज भी तैयार हो गया और दोनों ने मिलकर एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। इसी के तहत सोनम शादी के सभी फंक्शंस में भी नजर आईं, मगर वो कहीं से भी खुश नहीं दिखीं। हर वीडियो और हर तस्वीर में उन्हें गुस्से में देखा जा सकता था। एक दो जगह वो दूल्हे की बहन के साथ रील बनाते हुए दिखीं, मगर अंदर ही अंदर वो इस शादी से कुढ़ रही थी। इसके बाद एक फुल प्रूफ प्लान बनाया गया। राजा हनीमून पर थाईलैंड जाना चाहता था, मगर इन्होंने जो साजिश रची थी वो राजा को बहुत दूर ले जाकर मारने की साजिश थी। इसीलिए कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के बहाने, गुवाहाटी ले जाने के बहाने उन्होंने शिलोंग की टिकट बनवा दी और ज़बरदस्ती राजा को उसके लिए जाने के लिए राजी कर दिया। आप देख पा रहे होंगे कि कैसे एक हंसते खेलते परिवार को सोनम रघुवंशी की सनक ने बर्बाद करके रख दिया। राजा नहीं जाना चाहता था, मगर बनी हुई टिकटों को दिखाकर सोनम ने राजा को वहां जाने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद वो सारे गहने और जेवर वगैरह अपने ले जाने लगी, तो राजा और उसकी मम्मी दोनों ने बोला कि आखिर हनीमून पे गहने को ले जाने का क्या मतलब है। तो सोनम ने ये जवाब दिया कि मुझे वहाँ पे फ़ोटो शूट करानी है, रील्स बनवानी है, इसलिए मुझे ये ले जाना ज़रूरी है। काफ़ी समझाने के बाद भी वो तैयार नहीं हुई, मानी नहीं गहने छोड़ने के लिए। तो फिर राजा और उसकी माँ भी रेडी हो गए। इसके बाद 20 तारीख को दोनों हनीमून के लिए निकलते हैं। पहले वो गुवाहाटी जाते हैं जहाँ माँ कामाख्या के दर्शन करते हैं और उसके अगले ही दिन शिलोंग निकल जाते हैं। शिलोंग पहुंचकर जब वो होटल जाते हैं कमरा लेने के लिए, मगर वो होटल हाउसफुल रहता है। वहाँ का एक स्टाफ बताता है कि काफ़ी ज़्यादा ज़िद करते हैं वो, मगर उनके पास कमरा नहीं था तो उन्होंने लगेज रखने का परमिशन दे दिया उन पे तरस खा के। तो उन्होंने अपना लगेज वहाँ पे रखा और उन्होंने एक स्कूटी हायर की घूमने के लिए। तो वो शिलोंग घूम रहे थे स्कूटी से। इसके बीच में ही वो लगातार सोनम संपर्क में थी अपने प्रेमी राज के, और वो तीनों कातिलों के सुपारी किलर्स। बताया जाता है कि जिन 3 लड़कों को इस प्लान में शामिल किया गया था वो काफ़ी ही नीचे तबके के लोग थे, यानी गरीब तबके के लोग थे। इसीलिए उन्हें पैसे का लालच देकर और घूमने का लालच देकर 40 से 50 हज़ार रुपये दिए जाते हैं और उन्हें बुलाया जाता है शिलोंग। शिलोंग पहुंचने से पहले वो तीनों कातिल गुवाहाटी आते हैं और वहां से ही हथियार खरीदते हैं। इसके बाद वो तीनों भी एक स्कूटी हायर करते हैं और यहीं से उनकी सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। सोनम कभी भी पकड़ में नहीं आती क्योंकि उसके दिमाग में बहुत ही शातिर प्लान चल रहा था। उसके दिमाग में ये था कि अगर किसी तरीके से ये तीनों भाड़े के कातिल अगर उसको मार नहीं पाते हैं तो वो खुद ले जाएगी फ़ोटो सेशन के बहाने पहाड़ी पर राजा को और उसे वहाँ से धक्का दे देगी और भागकर वो वापस आ जाएगी। 10-15 दिन के बाद पुलिस के सामने आएगी और कहेगी कि उन लोगों ने हमसे झगड़ा किया, हमसे लूट-पाट की और मुझे बंदी बना के रख लिया था और मैं उनके चंगुल से छूट कर आई हूँ, भाग कर आई हूँ। मगर ये प्लान की नौबत ही नहीं आई क्योंकि ये प्लान बी था। प्लान ए ही सक्सेसफुल हो गया।
क्योंकि वो जो तीनों भाड़े के किलर्स थे वो एक स्कूटी हायर करते हैं, राजा और सोनम का पीछा करते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं। सोनम और राजा आगे चल रहे थे, वो तीनों पीछे चल रहे थे। इसके बाद वो संपर्क में रहते हैं सोनम के, और सोनम खुद इशारा करती है कि अब तुम इसको मारो, यानी हिट हिम। वो किसी भी तरीके से अपने पति को मरते हुए देखना चाहती थी। और इसी के बाद अंकित नाम का शख्स उसको पीछे से वार कर देता है धारदार हथियार से, जो कि उसने गुवाहाटी से खरीदा था। और राजा वहीं पे गिर जाता है, अधमरा हो जाता है, और थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल जाते हैं। इसके बाद वो तीनों उसकी बॉडी को उठाकर खाई में नीचे फेंक देते हैं। इतनी प्लानिंग शातिर थी कि इन्होंने अपनी जो स्कूटी जो हायर की थी वो 10 किलोमीटर पीछे लगाई थी ताकि पुलिस को पता ना चले। मगर कहते हैं ना कि कातिल कितना भी बड़ा होशियार हो, कोई ना कोई सबूत अपने पीछे छोड़ ही जाता है। जो इनकी मेन गलतियां रहीं कि लगातार जो सोनम थी वो इनके संपर्क में थी चैट के थ्रू, भले ही आपने उसको नया सिम दिलाया हो, मगर आजकल मोबाइल नेटवर्क लोकेशन नाम की एक चीज़ होती है जो कि आपको क्लियर बता देती है कि आपका मोबाइल कहाँ पर था और आप कहाँ पर थे। तो ये लगातार उनके संपर्क में रहती है, और सबसे बड़ी बात कि ये सीसीटीवी में कैद हो जाती है उन तीनों युवकों के साथ। पहला सबूत कहाँ से निकलता है मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस जब शिलांग में पूछताछ कर रही होती है राहगीरों से, तो उसमें से एक लोकल गाइड उन्हें बताता है कि 3 संदिग्ध युवा देखे गए थे राजा और सोनम के पीछे जाते हुए। यहीं से पुलिस को सबसे बड़ी लीड मिलती है। वो 3 संदिग्धों की तलाश में निकलते हैं, और जब सीसीटीवी छानते हैं तो वो 3 संदिग्ध सोनम से बात करते हुए दिखते हैं। जब सोनम से बात करते हुए दिखते हैं तो पुलिस उस स्कूटी का नंबर भी देख लेती है, और स्कूटी कहाँ से किराए से ली गई थी वहाँ तक पहुँच जाती है। जब उस इंसान तक पहुँचती है पुलिस, तो 3 शख्स में से एक ने अपनी आईडी दे के वो स्कूटी हायर की होती है किराए पे। तो उस आईडी के थ्रू पुलिस को और बड़ा ब्रेक थ्रू मिल जाता है, और वो तीनों तक आराम से पहुँच जाती है। इसके बाद सोनम का प्लान था कि वो किसी तरीके से नेपाल भाग कर निकल जाएगी। इसके बाद सेम डे शाम को सोनम फेसबुक पर पोस्ट डालती है, जन्म जन्म का साथ, साथ में राजा की फ़ोटो डालती है ताकि पब्लिक का ध्यान भटका हुआ रहे। वो वहाँ से सीधा आती है इंदौर, जहाँ पे राज ने उसके ठहरने का इंतज़ाम किया रहता है। इसके बाद राज सोनम को भेज देता है गाजीपुर, जहाँ पर वो रह रही होती है। लेकिन जब 2 जून को लाश मिल जाती है राजा की, पुलिस को खाई में ये लाश बरामद होती है, और जब इसको ये खबर लगती है सोनम को कि अब तो उसकी लाश मिल चुकी है, तो अब उसका सब्र का बांध जो है वो खो देती है, और वो भागती है और एक आके ढाबे पर रुकती है, जहाँ पे ढाबे के मालिक से वो फ़ोन मांगती है और अपने घर में फ़ोन करके रोने लगती है फपक फपक के, और ये बताती है कि उसने क्या किया है। इसके बाद सोनम के घर वाले तुरंत पुलिस वालों को खबर कर देते हैं, और पुलिस आकर सोनम को अरेस्ट कर लेती है। इसके साथ साथ वो तीनों कातिल भी हाथ के हाथ पकड़े जाते हैं, और आज उनकी कोर्ट में पेशी है, उनका ट्रायल होना है। इसी बीच में एक शख्स उन्हें मारने की कोशिश भी करता है। इसीलिए इन चारों आरोपियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देकर लाया गया है कोर्ट तक। अदालत में इनकी पेशी होनी है और इनका बयान लिया जाएगा। देखते हैं ये चारों आरोपी क्या बताते हैं इसके बाद पुलिस को। तो दोस्तों, ये थी पूरी क्राइम की इनसाइड स्टोरी, जहाँ पर कातिल कितना भी शातिर हो वो पकड़ा ही जाता है। सोनम रघुवंशी ये कर सकती थी कि अगर उन्हें शादी नहीं करनी थी, अगर उन्हें अपने 5 साल छोटे बॉयफ्रेंड से ही शादी करनी थी, जो कहीं से भी उनके लायक नहीं मुझे लगा। मगर कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। मगर आप इसके चलते आप 2 परिवारों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं, चाहे वो राजा का परिवार हो, चाहे वो सोनम का परिवार हो। सोनम के पिता अभी भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सोनम ऐसा कभी कर नहीं सकती है। राज कुशवाहा की बहन का कहना है कि वो सोनम को दीदी दीदी कहकर बुलाता था, इसलिए वो ऐसा कभी कर नहीं सकता है। मगर सच्चाई तो कुछ और है। सारे प्रूफ इनके खिलाफ हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल सबूत छोड़ दिए हैं, चाहे वो कॉल रिकॉर्ड्स हों, चाहे वो चैट रिकॉर्ड्स हो, चाहे वो सीसीटीवी हो, चाहे वो इनकी लोकेशन हो। ये सारी चीज़ें इनके खिलाफ ही जा रही हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में अदालत क्या फ़ैसला लेती है और कौन गुनहगार साबित होता है। अभी की तफ्तीश के अनुसार तो सोनम बेवफ़ा निकली, और सोनम ही बेवफ़ा है।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये क्राइम अपडेट? इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार।